हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आपको ये चैप्टर लगभग 70% आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये फ्लो चार्ट बनाया है हमने। ये 70% चैप्टर जो है ये इस फ्लो चार्ट में ही है, 70% चैप्टर। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम। क्या है इसमें मेनली, सबसे पहले क्या है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, कार्बोनाइल में हम इसका स्ट्रक्चर बताएंगे कार्बोनाइल का, और नेचर बताएंगे, ये यहां तक बताएंगे। फिर है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, एक केमिकल प्रॉपर्टी सबसे बड़ा है, ये दो ही है ज्यादातर इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में तीन तरीके की प्रिपरेशन करेंगे आप। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट में हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ओनली। ये शॉर्ट में लिख रखा है एल्डिहाइड और कीटोन ओनली। इसमें क्या करेंगे हम, कितने हैं इसमें प्रिपरेशन, आपके तीन है मेन। क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से है, हाइड्रोकार्बन में क्या है, ओजोन लाइसिस है और हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन है। ठीक है, नाउ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली। कीटोन में क्या क्या करेंगे भाई, एल्डिहाइड ओनली, मतलब एल्डिहाइड से कैसे बनाए, एल्डिहाइड को ही कैसे बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, फ्रॉम एराइल क्लोराइड से, और फ्रॉम नाइट्राइल और एस्टर से, और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में ये नेम रिएक्शन आ जाती है मेनली। ठीक है, एक तो इटार्ड रिएक्शन, एक क्लोरीनेशन रिएक्शन, एक गटरमान कोच रिएक्शन। ठीक है, ये सारा डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर। और प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में क्या है भाई, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, यहाँ पे भी एसाइल क्लोराइड है, यहाँ पे भी एसाइल क्लोराइड, तो दो जगह यूज किया गया है। यहाँ पे कीटोन बनेगा, वहां एल्डिहाइड बनेगा। ये क्या है, फ्रॉम नाइट्राइल, नाइट्राइल से, यहाँ पे भी नाइट्राइल से बना रहे थे, यहाँ पे भी नाइट्राइल से कीटोन बनाएंगे। फ्रॉम, यहाँ पे एल्डिहाइड बना रहे थे, यहाँ कीटोन बनाएंगे। फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन में फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन हम कर देंगे, तो यहाँ से क्या बन जाए, कीटोन। ये क्या था आपका पूरा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टी, ये तो हर चैप्टर में आप करते आ रहे हो बेटा, तीन ही पॉइंट है जो मेनली पूछता है। फिजिकल करेक्टर, फिजिकल करेक्टर से मतलब क्या है भाई, भाई वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक है, क्या है वो, ठीक है, फिजिकल करेक्टर। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और उसके बाद सोल्युबिलिटी। क्लियर है। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, किसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, एल्डिहाइड का ज्यादा है, कीटोन का ज्यादा है, या इनमें से फिर दूसरे से कंपेयर करके देखेगा। ठीक है, तो ये सोल्युबिलिटी में पूछेगा भाई ये सोल्युबल है या नहीं है तो क्यों है। ठीक है, तो इस टाइप से, या कौन ज्यादा सोल्युबल है, इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन ही लिखवाएंगे डायरेक्ट इसमें हम आपको। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या है भाई, आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें कई सारी रिएक्शन आ जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ठीक है, अलग अलग के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, इसमें अमीन वाली रिएक्शन आएगी एक बहुत। ठीक है, ये अमोनिया डेरिवेटिव वाली रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें और कई सारे इसमें कीटो और एल्डो आएगा, सॉरी अमोनिया डेरिवेटिव पिछले वाले में है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन आएगा। अब आगे क्या है फिर, ये है फिर रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार आती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, एक ये तीन इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो होगा वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, एक इसमें बीच में है ना टेस्ट और रह गया, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, डिस्टिंग्विश बिटवीन। ठीक है, डिस्टिंग्विश, वो ऑक्सीडेशन वगैरह में कर देंगे हम, ऑक्सीडेशन में आ जाएगा वो, केमिकल प्रॉपर्टी के ऑक्सीडेशन में आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या, अल्फा हाइड्रोजन का रिडक्शन है, एल्डोल और क्रॉस एल्डोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल हर साल क्वेश्चन आता है आपका, एनसीईआरटी में भी बहुत सारा। कैनिजरो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में आपका इसमें। ठीक है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो ये है आपका पूरा का पूरा फ्लो चार्ट, जिसमें हम पूरा चैप्टर आपका करवाएंगे। अब इसको बना लीजिए एक बार, फिर एक एक करके नीचे आप फ्लो चार्ट बनाते रहेंगे, एक एक करके सारी चीजें हम बताते रहेंगे। एक बार इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहां पे हम सबसे पहले बता रहे हैं कार्बोनाइल। ठीक है, कार्बोनाइल क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानिए बेटा, कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं, विच कंटेन सी डबल बॉन्ड ओ। जो भी फंक्शन ग्रुप है,
अगर जो सी डबल बॉन्ड ओ कंटेन कर रहा है, जैसे ये तीनों सी डबल बॉन्ड ओ कंटेन करते हैं बेटा, जैसे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड क्या होता है बच्चों, आर सी डबल बॉन्ड ओ और H होता है। कीटोन क्या होता है बच्चों, आर सी डबल बॉन्ड O और R होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बच्चों, आर सी डबल बॉन्ड O और OH। तो आप देख रहे हो ये सभी क्या कंटेन कर रहे हैं, सी डबल बॉन्ड O कंटेन कर रहे हैं। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड O कंटेन करेगा, और भी होते हैं जैसे आपका अमाइड होता है, क्लोराइड होता है, एसिड क्लोराइड होता है, यस और नो, तो वो सब क्या करते हैं, सी डबल बॉन्ड O कंटेन करते हैं। तो वो सारे के सारे क्या हैं, कार्बोनाइल है। ठीक है, तो कार्बोनाइल कौन होगा भाई, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, विच कंटेन सी डबल बॉन्ड O। ठीक है, समझ में आया, बस इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं। अब इसका नेचर कैसा होता है भाई, नेचर कैसा होगा इसका देख लेते हैं। नेचर कैसा होगा इसका, नेचर होगा इसका आपका पोलर इन नेचर होंगे। ये क्या होंगे, पोलर इन नेचर। क्यों होगा पोलर इन नेचर, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करता है बेटा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये क्या है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाता है। अब जैसे ही शिफ्ट होगी तो ये क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका C पॉजिटिव और O नेगेटिव। क्लियर है, तो ये कैसा नेचर हुआ, पोलर इन नेचर हुआ। कैसा नेचर हुआ, पोलर इन नेचर, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव। क्यों हुआ पोलर इन नेचर ये, ठीक है, नेचर में क्या होते हैं भाई, ये पोलर इन नेचर होते हैं, पोलर इन नेचर। ये लिखते रहना है आपको सारी चीजें, पोलर इन नेचर। वाई पोलर इन नेचर, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसकी वजह से होते हैं भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है इनके अंदर। क्लियर है, शॉर्ट में बातें लिखते चले जाएंगे सारी की सारी। ठीक है, कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ये क्या हो जाता है, ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों बन जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है भाई, यहाँ पे ये क्या है, लेविस एसिड और ये लेविस बेस की तरह भी काम करता है। ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ से यहाँ पे एक्सेस में हो गए इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, लेविस एसिड, सॉरी लेविस बेस, एक्सेस में जहां पे हो जाए लेविस बेस, ये कैसे काम कर रहा है, लेविस एसिड। ठीक है, समझ में आया, तो लेविस एसिड और लेविस बेस की तरह ये काम कर सकता है। ठीक है, समझ में आया। एक चीज और है इसके अंदर, इसके बॉन्ड एंगल और इसका स्ट्रक्चर और देख लेते हैं भाई। ये तो स्ट्रक्चर और देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर होता है इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। देखो कैसे, ये हो गया भाई, 3 से कनेक्ट होगा ऐसे, तो ये क्या बन गया, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। ठीक है, सॉरी ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएगा, सॉरी भाई टेट्राहेड्रल नहीं, ट्रायंगुलर प्लेनर, एक ट्रायंगल जैसा बन गया। और इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, ये 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है इनका सबका, ये ऐसे बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। ठीक है, और ट्रायंगुलर प्लेनर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत, 4 आते हैं टेट्राहेड्रल में, तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर है। ठीक है, तो ये था इसका स्ट्रक्चर के बारे में, इसका बॉन्ड एंगल आपको बता दिया। ठीक है, इसका नेचर बता दिया, पोलर इन नेचर होता है, ये लेविस बेस और लेविस एसिड की तरह इसमें ये काम कर रहा है। ठीक है, और ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप किन्हें कहते हैं, विच कंटेन सी डबल बॉन्ड O। एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। नाउ अब हम करेंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में सबसे पहले हम अल्कोहल से दोनों चीजें बनाएंगे, अल्कोहल से एल्डिहाइड भी बनाएंगे और कीटोन भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो मैं बताता हूं, ध्यान से देखना है। अगर जो हम प्राइमरी अल्कोहल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल का क्या करवा दे भाई हम, क्या करवा दे, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, ऑक्सीडेशन, सॉरी एल्डिहाइड का कर रहे हैं ना हम, प्रिपरेशन कर रहे हैं एल्डिहाइड का, CH3 CH और OH और CH3, ये कीटोन बना लेते हैं। पहले क्या कर लूं मैं, Cu और 573 ले लेता हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, ये वाला हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन बाहर हो गया, और ये क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3 हो गया। ठीक है, ये कीटोन बन गया। अब इसी से ही मैं एल्डिहाइड भी बना दूं, कैसे बनाऊंगा, CH3 प्राइमरी अल्कोहल ले लो,
एक H को मैं ऐसे दिखा देता हूं OH, ठीक है, और इसमें यही Cu573 डाल देता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज बाहर हो जाएगी, H2 बाहर हो जाएगा यहाँ पे। अगर जो मैं कोई वो ले लेता हूँ, कोई ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेता हूँ जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वाटर बाहर होगा। Cu में ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, CH3 और CH और यहाँ पे O, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन, और डिहाइड्रेशन भी देख लेते हैं अभी हम, इसके साथ डिहाइड्रेशन भी करते हैं, तो डिहाइड्रेशन में देख लेते हैं अभी। तो ये जो रिएक्शन है बेटा, ये आपका डिहाइड्रेशन में भी काउंट हो सकती है और ऑक्सीडेशन में, दोनों में काउंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या होता है आपका, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूविंग ऑफ एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और डिहाइड्रेशन में डिहाइड्रेशन नहीं आएगा, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन आएगा। क्या आएगा, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। मतलब इसमें H2 का भार होगा। तो यहाँ पे ये दोनों में ही काउंट हो सकता है। खाली ऑक्सीडेशन में काउंट करना हो अगर जो आपको, तो क्या करना पड़ेगा, देखो CH3 CH और OH और CH3 प्लस इसमें क्या डाल दूं मैं, CrO3 डाल दूं। अब मैंने ऐसा कैटलिस्ट ले लिया जिसके अंदर ऑक्सीजन है, तो वो क्या करेगा भाई, यहां से H2 और एक ऑक्सीजन यहां से क्या बाहर निकाल देगा, H2O बाहर निकाल देगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये CH3 और C डबल बॉन्ड O और ये CH3, समझ में आया, ठीक है। और अगर जो मैं प्राइमरी अल्कोहल ले लेता हूं, एक H को ऐसे दिखा देता हूं, O और H, ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। इसमें मैंने CrO3 डाला, तो यहां से क्या है, ये H और यहां से ऑक्सीजन ले लेगा ये, तो H2O तो बाहर हो जाएगा और बचेगा क्या हमारा, एल्डिहाइड CH3 और CHO। ये जो रिएक्शन है ये केवल ऑक्सीडेशन में ही काउंट होगी, ये आपकी इसमें डिहाइड्रोजनेशन में काउंट नहीं होगी, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन में ये काउंट होगी और यही रिएक्शन आपका ऑक्सीडेशन में भी काउंट, मतलब ये ऐसी रिएक्शन है जो दोनों में काउंट हो रही है, समझ में आया। और ये ऐसी रिएक्शन है जो ऑक्सीडेशन में ही काम होगी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है भाई, ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग जो ऑक्सीजन दे रहा है इसको, वाटर को, तो ये दोनों में ही काउंट हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों ही ध्यान रखना, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे है भाई आपका फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में मेनली कौन लेंगे, एल्कीन लेंगे हम। क्या लेंगे यहाँ पे, एल्कीन लेंगे। एल्कीन से हम ओजोन लाइसिस रिएक्शन करवाएंगे, उससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनेगा। मैं एक ही रिएक्शन ऐसे ले लेता हूं जिसमें दोनों ही बने। इसमें ये भी हो सकता है एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, और दोनों भी बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक रिएक्शन ऐसी ले लेता हूं, फ्रॉम एल्कीन है ये, ओजोन लाइसिस ऑफ एल्कीन कर लेते हैं, ऑफ एल्कीन। तो इसमें होता क्या है वो मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा भाई इस रिएक्शन में। तो ये क्या है, जैसे ये ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक CH3 और ले लेते हैं, यहाँ पे CH और CH3, ये चीज कर लेता हूं मैं, क्लियर है। इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 2 मिथाइल और ब्यूट 2 इन, यस और नो। ये नाम याद होने चाहिए, ये आते हैं, नहीं आ रहे हैं तो वो वीडियो देख लेना, नोमेनक्लेचर का पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको एक कवर करवाया गया है, ठीक है, बहुत अच्छे से वहां बताया गया है, उसको जरूर देख लेना। आगे देखो फिर क्या है भाई इसमें, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे O3 के साथ रिएक्शन। किसके साथ रिएक्शन, O3 के साथ रिएक्शन। तो O3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटता है भाई, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो ये क्या कैसे लिखेंगे अब इसको, CH3 C और ये CH3 और ये ऊपर नीचे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रख दिए भाई हमने, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये CH, ये ऊपर नीचे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये CH3। अब ये जो O3 है ये कैसे भाई, एक O ऊपर लिख लो और 2 O नीचे लिख लो, इस तरीके से इसको अरेंज कर दो। और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2, ठीक है। तो ये ऐसे सबका वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कवर हो गए हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद रिएक्शन आ जाती है Zn के साथ। तो यहां से ये ब्रेक कैसे होता है भाई,
ZnO बाहर होगा, यहां से ये चीज ब्रेक हो जाएगी बच्चों, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे ये ब्रेक हो जाएगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो आपस में कनेक्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, कीटोन। क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा C, और ये CH3 और ये डबल बॉन्ड O, ये नीचे की तरफ दिखा रखा है, हम साइड में दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम दिखा सकते हो। तो ये क्या है, अब कीटोन है। और अब आ जाते हैं यहाँ पे प्लस ये CH3 और ये CH और ये CH और कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड O बना लिया। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड, और ये क्या बन गया, कीटोन। तो ओजोन लाइसिस से हम दोनों बना सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये ओजोन लाइसिस रिएक्शन है। इसके बाद क्या कर लेते हैं भाई, एल्कीन की हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन, वो ऊपर की तरफ कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, पहले तो इथाइन ले लेते हैं, CH ये ले लेते हैं, इथाइन ले लिया। ठीक है, अगर ये भी ध्यान रखना, ये इथाइन ही एक ऐसा है जो एल्डिहाइड बनाएगा और जो है और सारे के सारे कीटोन बनाएंगे, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर जो मैं ये ले लेता हूं तो एल्डिहाइड बनता है, इसका H2 के साथ रिएक्शन, H2O क्या है, ये हाइड्रेशन है। हाइड्रेशन क्या होता है भाई, एडिंग ऑफ वाटर। ठीक है, एसिडिक हाइड्रेशन बोल दो इसको, क्या बोल दो, एसिडिक हाइड्रेशन, क्योंकि एसिड लेना पड़ेगा इसमें, तब ये ब्रेक होगा वाटर। तो ये क्या हो गया भाई, H और OH नेगेटिव में टूटेगा भाई, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा, तो यहां से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। सॉरी, ऐसे नहीं टूटेगा, ये O है, ये H है, ये H है, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये दो फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां से क्या है बेटा, ये ब्रेक हो जाएंगे, दो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये दो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। क्लियर है, इन दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स से तो ये ऑक्सीजन के दो फ्री इलेक्ट्रॉन कनेक्ट हो गए। क्लियर है, और इन दो फ्री इलेक्ट्रॉन से ये हाइड्रोजन के दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो ये क्या बन गया आप भाई, ये बन गया CH3 और CHO बन गया। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इथेनल। क्या बोलते हैं, इथेनल। ठीक है, नोमेनक्लेचर वाला वीडियो देख लेना, इसमें भी हमने नोमेनक्लेचर यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि नोमेनक्लेचर एक ही बार हमने पूरा डिस्कस कर रखा है, क्योंकि अलग अलग डिस्कस करने की बजाय एक ही बार सारा नोमेनक्लेचर, उस वीडियो को 2-3 बार पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से देख लेना है उसको। ठीक है, ये चीज आ गया। तो ये क्या बन गया भाई, एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। और अब हमें क्या बनाना हो, कीटोन बनाना हो, तो कीटोन देखिए कैसे बनेगा, कीटोन भी बना देते हैं जल्दी से। ठीक है, मैंने बोला था कोई भी वो ले लोगे आप तो उससे कीटोन ही बनेगा, CH3 एल्काइन ले लोगे उससे कीटोन ही बनेगा। देखो ध्यान से, प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ये है, ये H है, ये H है, यहां से ऐसे ही बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे, CH3 और C, और यहाँ पे ये दो फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास और दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पास। क्लियर है, ठीक है। अब जो ये नेगेटिव वाला है, ये नेगेटिव, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है जिसके पास हाइड्रोजन कम है। ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। जिसके पास हाइड्रोजन होते हैं वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव हो गया तो इसके पास कौन जाएगा, ये नेगेटिव वाला ही जाएगा। ठीक है, तो मेनली ऑक्सीजन यहां पे जाता है। ठीक है, यहां पे कभी नहीं जाएगा, ध्यान रखना। यहां पे केवल ये जो सिमेट्रिकल इथाइन है, क्या ये इथाइन है, इथाइन ही एल्डिहाइड बनाएगा और कोई एल्डिहाइड नहीं बनाएगा। ठीक है, और क्या बनाएंगे, सब कीटोन बनाएंगे। ये क्या है आपका, प्रोपाइन है, प्रोपाइन है। ये क्या बनाएगा, कीटोन बना दिया भाई, एक H यहां पे, एक H यहां पे। ठीक है, इसका नाम क्या होगा भाई, ये CH3 कर दूं, इसको CH3 कर दूं। ठीक है, ये CH3 ही है, ये CH3 है, तो ये क्या बन गया अब, प्रोपेन 2 ऑन। ठीक है, कॉमन नेम बताओ इसका, कॉमन नेम बताओ, एसीटोन। क्या है, एसीटोन। इसका कॉमन नेम बताना, इसका कॉमन नेम बताओ, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड बेटा, ये कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, ये कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है आपके, अपना जो है नोमेनक्लेचर वाली वीडियो देख लेना, पार्ट 2 में हमने कॉमन नेमिंग बताई हुई है।
ठीक है, तो ये चीज हो गया। यहां से ये पार्ट आपका खत्म हो गया है। कौन सा? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ। तो ये जितने भी हमने रिएक्शन की थी सभी में हमने क्या बनाया था? एल्डिहाइड और कीटोन। एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नाउ अब हम करेंगे बेटा एक बार वो ओजोन लाइसिस जो रिएक्शन की थी उसका एक बार वीडियो बैक करके और एक बार 2-3 बार करके देख लेना। उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए आप, ठीक है, वहां से ले लेना ओजोन लाइसिस का, ठीक है। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। किससे कर रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। तो ये लिख लेना फ्रॉम एराइल क्लोराइड से। ये एक नेम रिएक्शन है रोजनमंड। जितना भी नेम रिएक्शन है वो सब इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्या होगी? रोजनमंड। सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन इसी चैप्टर में आती है आपकी, रोजनमंड रिएक्शन। एक तो देखो मैं बता दूं आपको, एक तो आपके टेस्ट, एक आपकी नेम रिएक्शन, एक आपके मैकेनिज्म और एक एसिड और बेस करैक्टर। ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जिनसे पेपर में आएगा ही आएगा और बहुत कम कंटेंट है इसके अंदर, ठीक है, ये चीज है। तो ये एक नेम रिएक्शन होगी, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कन्वर्जन में होती है। कन्वर्जन अगर जो आपने नाम ढंग से सीख लिया, और कन्वर्जन का भी एक लास्ट में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। तो ये क्या हो गया? रोजनमंड रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें किससे? एराइल क्लोराइड से। अब एराइल क्लोराइड क्या होता है? ये चीज होती है एराइल क्लोराइड, ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड को बोलते हैं एराइल क्लोराइड। क्या है ये? बेंजोइल क्लोराइड। ये आपको पता नहीं चल रहा है ये नाम, तो नोमेनक्लेचर वाले वो देख लेना। एराइल क्लोराइड, एराइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड है। इसको एराइल हैलाइड क्लोराइड या एराइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका H2 के साथ रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। रिडक्शन रिएक्शन होती है। क्या होती है? रिडक्शन। इसीलिए रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन बोला है, साइंटिस्ट का नाम है रोजनमंड, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? HCl बाहर हो जाएगा, एक H जुड़ जाएगा, HCl बाहर हो गया, एक H जुड़ गया, तो ये क्या बन गया आपका? एल्डिहाइड। इसका नाम क्या होता है बताओ जल्दी से? बेंजल्डिहाइड। क्या होता है? बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो इसका नाम भी कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है नाइट्राइल से। अब नाइट्राइल से भी एक नेम रिएक्शन है, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। और फिर क्या है? एस्टर से करेंगे हम, एस्टर से डिबाल लेंगे हम, ठीक है। तो ये रिएक्शन कौन सी थी बेटा? ये थी। एक एक करके सारी बताएंगे, ठीक है। और ये वाली रिएक्शन कहाँ पे कर लेते हैं? ये वाली रिएक्शन हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई? नाइट्राइल से है, तो नाइट्राइल ले लेते हैं हम, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, ये हो गया। और इसमें किसके साथ रिएक्शन करेंगे? SnCl2 प्लस HCl के साथ, ठीक है, ठीक है। 2HCl ले लेना। ये क्या करेगा? हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा तो ये क्या बना देगा? यहाँ पे नीचे की तरफ कर लेते हैं। हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा तो CH3 और C और H और NH, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवा देंगे, ठीक है। तो वाटर के साथ कैसे टूटेगा भाई? ये H और यहां से ये अमोनिया बाहर हो जाएगा और यहाँ ये डबल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन के 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स इससे अटैच हो जाएंगे। तो ये क्या बन गया भाई? CH3C और ये ऑक्सीजन के ये 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे जिससे ये गया था, नाइट्रोजन टूटा था, जहां से 2 फ्री इलेक्ट्रॉन मिले थे इसको। इस 2 फ्री इलेक्ट्रॉन से तो ये तो हाइड्रोजन के 2 फ्री इलेक्ट्रॉन अटैच हो गए। क्या बाहर हो गया? NH3 अमोनिया बाहर हो गया। और ये ऑक्सीजन के 2 फ्री इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के 2 ये फ्री इलेक्ट्रॉन से अटैच हो गए। तो ये क्या बन गया आपका? यहाँ पे दिखा देता हूं नीचे। ये क्या बन गया? अब आपका एल्डिहाइड बन गया। क्लियर है? क्या बन गया? एल्डिहाइड। इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ क्या है? इथेनॉल। क्या नाम है इसका? इथेनॉल। और इसका कॉमन नेम बताओ जल्दी से। कॉमन नेम होता है इसका एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। यही प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनिक में, आपको नाम ही नहीं पता होते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। नोमेनक्लेचर में ये नाम आपको आना बहुत जरूरी है। एक एस्टर से और कर लेते हैं। एस्टर से क्या है भाई? डिबाल। इसमें हम जो है रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, ठीक है। एस्टर से एस्टर वाली रिएक्शन है। एस्टर वाली रिएक्शन कहाँ पे दिखाएं आपको? एस्टर वाली रिएक्शन यहाँ ऊपर दिखा देते हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा, एस्टर वाली रिएक्शन में क्या करना है भाई आपको? यहाँ पे एस्टर आपको पता होना चाहिए, CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और CH3, ये एस्टर होता है। तो इसमें क्या कर देंगे? वही हाइड्रोजन ऐड करेंगे,
डिबाल आपका ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, डिबाल H, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये। तो यहाँ पे क्या होगा, ये H इसके पास, ये H इसके, ये हाइड्रोजन यहीं से ही निकल के आएगा भाई, इस डिबाल से ही आएगा, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, H, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इससे अटैच हो गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इससे अटैच हो गया, तो ये क्या बन गया भाई यहाँ पे, इसको नीचे की तरफ दिखा देता हूं, CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और एक H मिल गया भाई इसको, और यहाँ पे और क्या बन गया, अल्कोहल भी बन गया भाई, CH3OH, ये अल्कोहल भी बन गया और एल्डिहाइड भी बन गया, 3 कार्बन है, तो इसका नाम क्या है, प्रोपेनल। क्या नाम है इसका, प्रोपेनल है, प्रोपेनल। और इसका नाम क्या है, मिथेनॉल। क्या नाम है इसका, मिथेनॉल, ठीक है। अब जगह नहीं बची है, एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, फिर आगे करवाते हैं, ठीक है। इसमें बेटा ये नाइट्राइल वाली रिएक्शन में, ये जो नाइट्राइल वाली रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन नाइट्राइल वाली, इसको नेम रिएक्शन है स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन, ये मत भूलना आप, ठीक है, नेम रिएक्शन से ही आएगी स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें क्या है, नाइट्राइल से हम क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं SnCl2 प्लस 2HCl के साथ। नाउ बेटा इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है आपका, एक ये याद रखने वाली रिएक्शन है ये थोड़ा सा, इसमें क्या होगा आपका, इटार्ड रिएक्शन में टोलिन से बनता है, ये किससे बनता है, टोलिन, इसका नाम क्या है, टोलिन है, टोलिन नाम है इसका, ठीक है। इससे कैसे बनता है आपको ये याद रखना पड़ेगा, CrO2Cl2, ठीक है। ये क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड है आपका, क्रोमियम ऑक्साइड क्लोराइड, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, कितने ले लेंगे हम, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इसमें CH2 एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल देंगे, ये फर्स्ट पार्ट में होगा, और सेकंड पार्ट में इसमें हम एसिडिक वाटर डाल देंगे, क्या डाल देंगे, एसिडिक वाटर। फर्स्ट पार्ट में ये हो गया, सेकंड पार्ट में क्या डाल देंगे, इसमें एसिडिक वाटर, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। ये आपको थोड़ा रिएजेंट याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी। इससे क्या बन जाएगा आपका, डायरेक्ट CHO बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। क्या है ये, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। बेंजल्डिहाइड बनाने वाली एक और रिएक्शन आ गई, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है ये, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड के नाम से आएगी ये ज्यादातर, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। या क्या आएगी भाई, टोलिन से बेंजल्डिहाइड बनाओ, टोलिन से बेंजल्डिहाइड इससे भी बन सकता है आपका, क्लोरीनेशन से भी बन सकता है, क्लोरीनेशन से थोड़ा सा आसान है, ठीक है। ये तो कौन सी है आपकी, इटार्ड रिएक्शन। अब करवा रहे हैं आपकी क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन में क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से, क्लोरीनेशन में क्या होता है, ये आपकी रिएक्शन ले ली हमने, इसमें भी टोलिन से ही बनता है, ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे भी टोलिन ही लिया जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि टोलिन से ये वाली रिएक्शन करना। Cl2 के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H∧, तो ये क्या हो जाता है भाई, इस H को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना टोलिन में, ये H और ये H, तो ये Cl ये हो गया, तो यहां से ये HCl बाहर, यहां से ये HCl बाहर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे CH, एक Cl यहाँ पे और एक Cl यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद किसके साथ रिएक्शन करें कि ये एल्डिहाइड बन जाए, बताओ जल्दी से, वाटर के साथ रिएक्शन कर दें, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एसिडिक वाटर ले लो, तो HOH, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, ये 2HCl बाहर हो जाएगा, 2HCl बाहर हो गया, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, तो ये भी क्या बन गया आपका, बेंजल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, ये बेंजल्डिहाइड, इसका भी नाम क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड। अगर जो आपको ये कन्वर्जन में आ जाए बच्चों, टोलिन से बेंजल्डिहाइड का, तो मैं प्रेफर करूंगा आपको आप क्लोरीनेशन करके आए, ठीक है। अगर जो आपके नेम रिएक्शन में इसमें भी टोलिन से बेंजल्डिहाइड ही बना है, नेम रिएक्शन से आ जाए तो फिर ये करना ही पड़ेगा आपको इटार्ड वाला, ठीक है। इटार्ड वाले में ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, ठीक है। क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड ये CrO2Cl2, और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसके अंदर हम डालते हैं, ठीक है। इसका इंटरमीडिएट भी बनता है, लेकिन वो बताने की जरूरत नहीं है, खाम कंफ्यूज हो जाओगे, सीधा याद रखो, ठीक है। ये रिएजेंट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ लास्ट रिएक्शन आ गई आपकी गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो गेटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है भाई, गेटरमैन कोच रिएक्शन में भी क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। किससे बनेगा एल्डिहाइड आपका गेटरमैन कोच रिएक्शन में, बेंजीन से बनेगा। किससे बनेगा, बेंजीन से, ठीक है। तो कैसे बनता है इसमें, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस
HCl और नीचे कौन है एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, ये कैटलिस्ट होता है। तो यहां से क्या होगा, ये बॉन्ड तोड़ा भाई हमने, एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैच हो गया और ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैच हो गया कार्बोनाइल के साथ। जब ये रिएक्शन किया तो क्या बन गया, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बन गया बेटा, C डबल बॉन्ड O और एक H हमने यहाँ पे दिखा दिया, ये वाला H यहाँ पे साइड में दिखा दिया, ठीक है, बेंजीन थाई। तो ये भी क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया, ठीक है। तो ये भी बेंजल्डिहाइड से, ये कौन सी है, गेटरमैन कोच रिएक्शन है। कौन सी है ये, गेटरमैन कोच रिएक्शन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, ये इसमें हम कीटोन बनाने वाली रिएक्शन आगे हमने दो कर लिया है। एक तो वो रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन रहा था, एक वो कर लिया जिसमें केवल एल्डिहाइड बन रहा था। अब वो कर रहे हैं जिसमें केवल कीटोन बन रहा है, ठीक है। तो कीटोन बनने वाली सबसे पहली रिएक्शन है, पहले ग्रिडनार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं RMgX का, किसके साथ, कैडमियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ, कैडमियम क्लोराइड के साथ। तो इसमें होगा क्या, कैडमियम क्लोराइड के साथ, ये भाई नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये इसके पास चला जाएगा, तो ये 2 मोल लेना पड़ेगा भाई, ठीक है, और ये इसके पास चला जाएगा। तो ये क्या बनेगा भाई, यहाँ पे ये बनेगा CdR2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CdR2, और प्लस क्या बाहर हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ MgX और Cl बाहर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, इसके बाद क्या होगा भाई, ये मिल गया हमें। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो, एसिड क्लोराइड के साथ करवा दो, CH3C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, ठीक है, एसिड क्लोराइड, ठीक है। इसको अगर जो मैं CH3 कर दूंगा तो इसका नाम क्या है बताओ, इथेनॉयल क्लोराइड। क्या है, इथेनॉयल क्लोराइड, ठीक है। नोमेनक्लेचर वाली जरूर देख लेना बेटा वीडियो, ऑर्गेनिक जब भी कभी भी स्टार्ट करो तो, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, ये इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, CdR2 के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो ये क्या होगा भाई, यहां से फिर से 2 मोल लेना पड़ेगा, फिर से नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये फिर से इसके पास, तो फिर से क्या बाहर हो गया भाई, CdCl2 बाहर हो गया। क्या हो गया, CdCl2 बाहर हो जाएगा, और ये R इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, मतलब 2 मोल्स ऑफ CH3C डबल बॉन्ड O R कनेक्ट हो गया, ये बन गया आपका कीटोन, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन फ्रॉम नाइट्राइल। तो नाइट्राइल में भी ग्रिडनार्ड रिएजेंट का ही यूज करते हैं हम, ठीक है। नाइट्राइल में हम कार्बन ले लेते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये ले लेते हैं। तो इसमें भी किसका यूज करेंगे, ग्रिडनार्ड रिएजेंट का। तो ग्रिडनार्ड रिएजेंट कौन होता है, CH3 Mg और Cl ले लेते हैं। तो इसमें भी ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये तो इसके पास चला गया भाई, और ये इसके पास चला जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, एक बार देखना है, एक बार जल्दी से। इसमें फिर नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के पास, अच्छा ये नेगेटिव के पास कर दिया। चलो इसमें क्या हो जाएगा, ये इसके पास और ये इसके पास चला जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा भाई, यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, CH3 और C डबल बॉन्ड रह गया ना, एक बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, और इस C से कौन कनेक्ट हुआ बेटा, CH3 कनेक्ट हुआ, उसको ऐसे नीचे की तरफ दिखा देंगे। और नाइट्रोजन से कौन कनेक्ट हुआ बेटा, MgCl, नाइट्रोजन से कनेक्ट हुआ Mg और Cl। अब इसके बाद इसमें H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्शन करवा देते हैं। तो ऑक्सीजन कैसे टूटेगी यहाँ पे बेटा, देखो ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, ये 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 फ्री इलेक्ट्रॉन। आप कहोगे सर हमें कैसे पता चला, आपने कैसे तोड़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो बेटा, सिंपल सी बात है, हम प्रिपरेशन ऑफ कीटोन कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में क्या चाहिए भाई, इस ऑक्सीजन को ये 2 फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये ऑक्सीजन से कनेक्ट हो उसकी, तभी तो कीटोन बनेगा ना। तो इसलिए ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, CH3 और C और ये CH3 और ये क्या बन गया भाई, नाइट्रोजन के ये क्या हो गए आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन से हो गए कनेक्ट। तो ये क्या बन गया, अब कीटोन बन गया, ठीक है। और बाहर क्या निकल गया भाई, MgNH2 और Cl बाहर निकल गया। ये NH2 का, ये H जो इसके पास चले गए तो NH2 बन गया। तो ये था आपका प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। अब लास्ट है आपका फ्रॉम
बेंजीन से फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है भाई, बेंजीन की रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ कर देते हैं, H+CH3 और C डबल बॉन्ड OCl। इसमें कैटलिस्ट कौन सा लेते हैं हम, एनहाइड्रस AlCl3 ये ले लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, ये HCl बाहर हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा भाई आपका, ये बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O और CH3। इसका नाम बताओ क्या होता है, एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन कॉमन नेम है, ये एसीटोफिनोन के नाम से ही आएगा आपका ज्यादातर। आईयूपैक नेम की बात करें तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मेन चेन, ये साइड चेन। तो ये 1 फिनाइल बेंजीन यूज एज ए साइड चेन, दैट इज कॉल्ड फिनाइल। तो ये मेन चेन में कार्बन कितने, 2 इथ एन ऑन, ये इसका नाम हो जाएगा। ये इसका आईयूपैक नेम है, ये इसका कॉमन नेम है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, जल्दी से लेना स्क्रीनशॉट। ये मेन 3 क्वेश्चन होते हैं, और भी 1-2 क्वेश्चन और मैं डिस्कस करूंगा। ये मेन 3 ही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं आपके पेपर में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई एल्डिहाइड एंड कीटोन आर सोलेबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर सोलेबल क्यों होते हैं, इसमें लाइक डिसोल्व लाइक वाला फिनोमिना होता है। सोलिबिलिटी में क्या होता है, सोलिबिलिटी के अंदर 2 चीजें देखी जाती है बेटा। एक तो क्या हो जाता है, लाइक डिसोल्व लाइक डिसॉल्व्ड लाइक, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, पोलर के अंदर सोलेबल होगा और नॉन पोलर के अंदर सोलेबल होगा, नॉन पोलर के अंदर सोलेबल होगा, ठीक है। ये होता है। एक क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वो मोर सोलेबल होगा। क्या होगा, वो मोर सोल्यूबल होगा, ठीक है, जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो सोल्यूबिलिटी का केस होता है ये, ठीक है। और आपका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का केस होता है, जितनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी उतना ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो इसमें देखना पड़ेगा अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसमें ये बताओ मेरे को, एल्डिहाइड और कीटोन क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, ये कीटोन है और ये आपका एल्डिहाइड है, क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक बात याद रखना बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आप याद करना फोन को, किसको याद करना, फोन को याद करना, ठीक है, FON, ठीक है। ये ग्रेटर का साइन है, ठीक है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है ये। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर ऑक्सीजन का कम होता है, फिर नाइट्रोजन का और कम होता है। इससे आगे फिर हैलोजन वाले आ जाते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये 3 ही बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये कब बनाएंगे, जब इनसे हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली अटैच होगा। क्या होगा, डायरेक्टली अटैच होगा, ठीक है, डायरेक्टली अटैच होगा हाइड्रोजन इनसे। जैसे H2O में ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है, ठीक है। HF में फ्लोरीन डायरेक्टली अटैच है, NH3 इसमें डायरेक्टली अटैच है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। अल्कोहल क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस बनाएगा, डायरेक्टली अटैच है। क्या ये बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एल्डिहाइड बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन किससे अटैच है, कार्बन से अटैच है। यहाँ भी ऑक्सीजन कार्बन से है, हाइड्रोजन से नहीं है, मतलब ये दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब अल्कोहल के अंदर क्या होगा, एक एक्स्ट्रा इंटरेक्शन होगी। इसके अंदर क्या क्या होगा, एल्डिहाइड, इसके अंदर एक तो वंडरवॉल होगी, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और एक डाइपोल इंटरेक्शन होगी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा बेटा, वंडरवॉल तो होगी, डाइपोल भी होगी, और H बॉन्डिंग भी आ गई, मतलब एक एक्स्ट्रा इंटरेक्शन आ गई। तो इसलिए ये क्या होगा, आपका ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और मेनली जब इसमें H बॉन्डिंग नहीं है तो ये वोलेटाइल इन नेचर होगा, और इसका जो ये है एसीटोन, इसका जो स्मेल होता है वो प्लेजेंट स्मेल होता है थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा लगता है हमें, ठीक है, प्लेजेंट स्मेल होता है। तो ये क्या होगा, फ्लेवरिंग वगैरह एजेंट में यूज किए जाते हैं, इनकी स्मेल जो होती है प्लेजेंट होती है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए हैं। अब इन क्वेश्चंस के आंसर तुम खुद भी दे सकते हो। व्हाई एल्डिहाइड एंड कीटोन आर सोलेबल इन वाटर लाइक डिसॉल्व लाइक, उससे हो जाएगा। तो ये मैंने बताया ना, डाइपोल इंटरेक्शन होगी, क्योंकि ये पोलर इन नेचर है, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप है ना, कार्बोनाइल ग्रुप पहला ही था, नेचर ऑफ कार्बोनाइल,
क्या वो पोलर इन नेचर होता है? यस और नो? तो पोलर इन नेचर है तो ये क्या होगा भाई? सोलेबल इन वाटर होगा। यस और नो? तो ये सोलेबल इन वाटर हो गया भाई। क्यों हो गया? क्योंकि ये पोलर इन नेचर। तो लिख लोगे ड्यू टू पोलर इन नेचर। ठीक है, पोलर इन नेचर कौन? एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, इसमें वाई अल्कोहल हैव अ ग्रेटर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर्ड टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसका आंसर बता दोगे आप? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैं बहुत छोटा सा लिख रहा हूं, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा सा बता देना ये क्यों बना रहा है अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि अल्कोहल जो है ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आ जाता है भाई एल्डिहाइड एंड कीटोन्स यूज एज ए परफ्यूम। परफ्यूम में क्यों यूज किया जाता है भाई? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? वोलेटाइल हो जाएगा। वोलेटाइल जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा। एक तो ये फैल जाता है जल्दी, और एक स्वीट स्मेल होता है इसका। ठीक है, प्लेजेंट स्मेल होता है। ठीक है, तो ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। एक स्क्रीनशॉट मान लो बेटा। ठीक है, चलो नाउ दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का ये हमारा फ्लो चार्ट है, इसको एक बार बना लेना जल्दी से। ठीक है, तो इसी में ही हम सारा बताते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये पार्ट है। फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के इसका मैकेनिज्म भी समझाऊंगा अभी मैं। फिर है आपका कौन सा? रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या है आपका? क्लीमेंशन और वोल्फ किस्नर। इंपोर्टेंट है ये रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में आपके वो टेस्ट आएंगे आपके एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में। कितने टेस्ट है? मेन बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और वो टेस्ट है आपके, एक तो कौन सा है? टोलन टेस्ट, और एक कौन सा है? फेलिंग टेस्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फिर है रिडक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन एल्डोर और क्लोज एल्डोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदर रिएक्शन में कैनिजरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये रहेगा आपका केमिकल प्रॉपर्टी का पार्ट। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहले तो मैकेनिज्म से समझा देता हूं, मैकेनिज्म करा के दिखा देते हैं इसका। तो मैकेनिज्म क्या है भाई? कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप होगा, ये कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप है बच्चों। ठीक है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप में क्या करेंगे हम? न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा भाई? पहले अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। यस और नो? ये इलेक्ट्रॉन जैसे ट्रांसफर होगा तो पोलर इन नेचर होता है, बताया था ना आपको, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव पे अटैच करेगा भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। तो ये क्या होगा भाई? परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर अटैच है, ये ऐसे परपेंडिकुलर बोर्ड के यहाँ पे। ठीक है, और ये O है नेगेटिव, इससे कौन हो जाएगा? फिर कोई इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आएगा, ये इस पे अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफाइल बन गया अब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे Nu है, Nu फॉर न्यूक्लियोफाइल, एनी न्यूक्लियोफाइल। आप जानते हो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नहीं जानते हो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल? अगर जो नहीं जानते हो तो हमने एक वीडियो बनाई हुई है, सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, उसका अलग से वीडियो, उसमें सारा बताया गया। वो रिएक्शन जरूर से भी जरूर, एक तो नोमेनक्लेचर वाला वीडियो और एक फंडामेंटल ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, वो वाली 2 जरूर देख लेना। ऑर्गेनिक में आपका 50 to 70% प्रॉब्लम कभी नहीं आएंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसी में ही, उसी में ही बताया न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पता होना चाहिए आपको अच्छे से। जो ये नेगेटिव वाला है न्यूक्लियोफाइल है, मेनली इलेक्ट्रॉन रिच जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब ये करते हैं, ये वाली रिएक्शन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाली रिएक्शन। तो इसमें क्या है भाई? हमने ये कार्बोनाइल ले लिया, कोई भी कार्बोनाइल कौन होगा यहाँ पे? एल्डिहाइड और कीटोन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो मैं HCN के साथ रिएक्शन करवाता हूँ बच्चों, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव, ये क्या हो गया? पॉजिटिव। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से होता है। तो ये नेगेटिव हो गया भाई, ये इस पे अटैक करेगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई? C, और ये CN हो जाएगा भाई। ये वही, ये न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक किया भाई कार्बन पे, तो ये O नेगेटिव हो गया था। O नेगेटिव है तो ये किस पे अटैक करेगा? अब इस पे करेगा, जैसे इसमें किया था, H पॉजिटिव पे अटैक करवाया था, तो ये क्या हो जाएगा? OH। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रीन बोलते हैं। साइनोहाइड्रीन के नाम से ही आएगा पेपर में आपको कि साइनोहाइड्रीन बना के दिखाओ। आपका एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन है ये, साइनोहाइड्रीन, कीटल, एसिटल और ये सब बना के दिखाओ, ओजाइम बना के दिखाओ। ठीक है, तो ऐसे साइनोहाइड्रीन ये होता है, HCN के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, तो साइनोहाइड्रीन बनता है। उसके बाद क्या होता है भाई? इसकी रिएक्शन करेंगे, फिर इसकी रिएक्शन देख लीजिए, C डबल बॉन्ड O
और यहाँ पे किसके साथ है, NaHSO3 के साथ, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, कार्बन के साथ कौन अटैच हुआ, कार्बन के साथ SO3H अटैच हो गया, और इसके साथ ये किसके साथ अटैच हुआ भाई, O के साथ, तो O के साथ Na हो गया। अब ये इसके साथ स्टेबल नहीं रहता, तो ये यहाँ पे ऐसे चला जाता है, ये C और यहाँ पे O के पास H आ जाएगा, और ये SO3Na आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज है, ये ट्रांसफर होते रहते हैं बेटा ऊपर नीचे, ठीक है, ये चीज होगी। अब जो है नेक्स्ट चलते हैं हम ग्रिडनार्ड रिएजेंट। ग्रिडनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं भाई। ये कोई कार्बोनाइल ले लिया भाई हमने, कार्बोनाइल कौन, एल्डिहाइड और कीटोन। यहाँ पे हमने ग्रिडनार्ड रिएजेंट लिया RMgX। ये वाली रिएक्शन है ना एज इट इज हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में भी कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है, अगर जो ये एल्डिहाइड होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, अगर जो ये कीटोन होगा तो टर्सरी अल्कोहल बनेगा। ये चीज ध्यान रखना है इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। वहां पे भी बताई गई है रिएक्शन। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जब भी ग्रिडनार्ड तो ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, ध्यान रखना। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल हुआ तो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये C, और यहाँ से O के साथ कौन गया भाई आपका Mgx गया, ठीक है, और इसके साथ कौन गया आपका R गया, ठीक है। ये चीज है, सही लिखा है ना, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। फिर उसके साथ क्या करें, नेक्स्ट में क्या करेंगे, एसिडिक वाटर H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो हमेशा ये OMg वाला बॉन्ड टूटता है इस रिएक्शन में, OMg, ठीक है, OMg वाला बॉन्ड टूटता है। तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। OMg वाला बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब भी अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। C और ये OH हो गया और ये R हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो मैं मान लो RH लेता हूं तो ये क्या बन गया, अब ये R हो गया भाई, ये H हो गया, ये R हो गया और ये H हो गया। तो ये क्या बन गया, अब सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। अगर जो मैं कीटोन ले लेता हूँ, यहाँ CH3 ले लेता हूँ, ये भी CH3 हो गया, ये भी CH3 हो गया, अब कैसा अल्कोहल बन गया, ये टर्सरी अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। अब हम करेंगे इसमें एसिटल और कीटल, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं हम एसिटल और कीटल। नाउ अब हम करेंगे बेटा एसिटल और कीटल। एसिटल में क्या होता है और कीटल में क्या होता है, ये चीज देख लेते हैं। इसमें भी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ ही रिएक्शन होगी, इसमें 2 बार अल्कोहल, एसिटल में 2 बार अल्कोहल के साथ रिएक्शन, इसमें एक ही बार रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इसकी रिएक्शन किसके साथ, CH3OH के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो एसिड की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, इसको ये वाला बॉन्ड टूटेगा भाई, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, इसके पास अटैच हो जाएगा और ये यहाँ से अटैच हो जाएगा। तो क्या बन गया बेटा, ये CH3 और ये CH, और यहाँ पे O के साथ कौन गया है भाई, O के साथ H गया है, और इस कार्बन के साथ कौन गया है भाई, OCH3 गया है। क्लियर है, ठीक है। इसके अब फर्दर अल्कोहल के साथ एक बार 2 बार अल्कोहल के साथ ये होगी रिएक्शन, ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, CH3 और O और ये H। अब ये किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। तो एसिड क्या बाहर निकालता है, वाटर। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, ये चीज बाहर हो जाएगी, ये चीज बाहर होगी वाटर भाई, और ये CH3 इसके साथ जुड़ जाएगा। याद रखने का तरीका और बताता हूं थोड़ा सा इसको, यहाँ पे दोनों ही OCH3 होंगे ऊपर नीचे, OCH3 ये दोनों ही नीचे ऊपर नीचे OCH3 होंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, एसिटल। क्या बोलेंगे इसको, एसिटल इसका कॉमन नेम है। कीटल में क्या हो जाएगा भाई, कीटल में क्या होगा, वेसिनल डाई, ये वेसिनल ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन होगी, C डबल बॉन्ड O और H प्लस ये OH CH2OH, ये क्या है, वेसिनल ग्लाइकोल, ठीक है, या वेसिनल डाई अल्कोहल भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया भाई, यहाँ पे ये वाटर बाहर हो जाएगा, एसिड का प्रेजेंस रहेगा, तो ये वाटर बाहर हो जाएगा और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो क्या होगा भाई, यहाँ CH3 और यहाँ कीटोन होगा बेटा, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये क्या कौन होगा, यहाँ पे कीटोन होगा,
ठीक है, कीटोन के साथ करवाएंगे ये CH3 और ये क्या हो जाएगा हमारा OCH2 OCH2 और ये आपस में बॉन्डिंग था इसका नाम क्या होता है, कीटल होता है। क्या होता है, कीटल। डायरेक्ट पेपर में ये आएगा कि भाई एसिटल और कीटल बनाओ। याद रखने के लिए मैंने बता दिया, एसिटल में क्या होगा, एल्डिहाइड के साथ 2 बार अल्कोहल की रिएक्शन होगी, दोनों ऊपर नीचे OCH3 आएगा, याद रखने के लिए। और इसमें याद रखने के लिए क्या है, ये क्या है आपका वैसिनल डाई अल्कोहल, ठीक है, या वैसिनल ग्लाइकोल भी बोल सकते हो, कॉमन नेम है वैसिनल ग्लाइकोल, ठीक है। और इसके साथ एसिड की प्रेजेंस में जैसे करोगे तो ये वाटर बाहर हो गया, तो ये क्या बन गया आपका, कीटल बन गया। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी कीटल में, ये थोड़ा सा याद रखने की बात है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से, ठीक है। तो इसमें ये कर लेते हैं बेटा, ये अपना एक टेबल बनेगा अमोनिया डेरिवेटिव का। अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन में बता दूंगा एक पूरा, वैसे टेबल आपके पेज नंबर 360 पे भी है एनसीईआरटी में, 360 नंबर पेज नंबर पे एनसीईआरटी में है, ठीक है, उस पेज नंबर पे। और ये लास्ट में करा देंगे, टेबल बनेगी पूरा दोबारा बनाना, इसलिए इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। अभी पहले मैं ये चीज डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। नाउ आपकी क्लीमेंशन रिएक्शन में क्या होता है भाई, क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो क्लीमेंशन में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और ये CH3 और H, यहाँ पे कोई भी ले सकते हो आप, एल्डिहाइड भी ले सकते हो, कीटोन भी ले सकते हो। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट आपको क्या डालना पड़ेगा, ZnCl2 Zn प्लस HCl 2HCl डाल दो भाई, ठीक है। और यहां से क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन निकल के आएगा, ये H2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो 2H2 लिख देते हैं, तो यहाँ पे 4 लिख दो, ठीक है, 4 हाइड्रोजन आ गया। तो H H H H, तो यहां से क्या होगा भाई, ये तो इसको लेके चला गया, H2O बाहर हो गया, एसिड था H2O बाहर करना था, और 2 H इसके साथ अटैच हो गए, तो ये क्या बन गया, CH3 CH3 हो जाएगा। ये भी एक H मैंने इसके साथ दिखा दिया, तो ये CH3, या एक H यहाँ पे कर लो भाई, CH2 और H, मतलब एल्केन बन जाए। क्या बनेगा इसमें, मेनली एल्केन बनेगा, ठीक है। और आपका वोल्फ किस्नर में भी क्या बनता है, मेनली एल्केन ही बनता है। दोनों में से एक जैसे ही प्रोडक्ट बनते हैं, कोई भी रिएक्शन यूज कर सकते हो, अगर जो कन्वर्जन में आ जाए तो, लेकिन नेम रिएक्शन में आ गई तो पर्टिकुलर रिएक्शन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें अभी वोल्फ किस्नर आपको बता देता हूं, वोल्फ किस्नर में क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं हम, नीचे ले लेते हैं वोल्फ किस्नर रिएक्शन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक चीज और है, इसके अंदर Hg और लेना पड़ेगा भाई हमें, प्लस Hg एज ए कैटलिस्ट इसके अंदर, क्लीमेंशन के अंदर। वोल्फ किस्नर के अंदर क्या होता है भाई, ये CH3 और C डबल बॉन्ड O और H, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे, हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ, हाइड्रोजन। ये अमोनिया डेरिवेटिव में मिल जाएगा भाई आपको, किसमें मिल जाएगा, अमोनिया डेरिवेटिव में। कौन, हाइड्रोजन, ये हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, NH2 को हाइड्रोजन, और क्या बनेगा, हाइड्रोजोन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये जब हम अमोनिया डेरिवेटिव करवाएंगे तो ये आपको समझ में भी आ जाएगा। कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव हो, कभी भी रिएक्शन करेगा तो वाटर बाहर निकालेगा, ध्यान रखना इस बात का। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्ट करेगा, अमोनिया डेरिवेटिव होता क्या है भाई, अमोनिया डेरिवेटिव होता है NH जैसे 3 है, ये अमोनिया है, इसको मैं एक H को हटा के, ये 3 H है बेटा इसके साथ, ठीक है। एक H को हटा के कोई भी एनी अदर कुछ भी Z, या कोई भी Z कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे Z क्या है, NH2 है, तो ये हाइड्रोजन बन गया, तो ये क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्ट करेगा तो वाटर बाहर निकालेगा कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा, यहाँ पे बन गया ये CH3 और ये H। अब मैं, आप कहोगे सर क्या एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है बेटा, तो इसमें किसी में भी कोई भी रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो ये क्या हो गया भाई, NnH2। अब इसका जो टेम्परेचर ले लेंगे हम 493 से 473 केल्विन, ठीक है, ये ले लेंगे टेम्परेचर। ना याद आए तो हीट का साइन मार देना ऐसे, ठीक है। KOH के प्रेजेंस में, और इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में ले लोगे आप, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, ये N2 बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, N2 बाहर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल N2 बाहर हो गया, तो ये 2 H है, ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे, CH3 और ये फिर से CH2 और एक H यहाँ पे, ये और ये एक ही चीज है, यहाँ पे ये भी, ये हम एक ही लेके चले थे। मतलब क्या है,
जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है वो सेम बनेगा दोनों रिएक्शन में। जैसे ये क्या था आपका इथेनॉल, क्या ये आपका इथेनॉल है, और क्या बना है इथेन बना है, क्या बना है इथेन, एल्केन बना है। यहां पे भी ये भी इथेनॉल ही है, ये भी इथेनॉल ही है भाई, और इससे भी क्या बना है एल्केन ही बना है, इथेन बना है आपका। समझ में आया नहीं आया बोलो जल्दी से, ठीक है। तो ये चीज है, एक बार इसका है ना स्क्रीनशॉट मार लो बेटा जल्दी से, नेम रिएक्शन है दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ बेटा ये जो ऑक्सीडेशन है ये थोड़ा लास्ट में करते हैं, इसमें 2-3 मेरे को टेस्ट और बताने हैं, ठीक है, तो मैं अलग से बता दूंगा, पहले ये कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये देखिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बता रहा हूं आपको वीडियो के अंदर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन, एल्डोल और क्रॉस एल्डोल और कैनिजरो ऑल्सो, ये 3 जो हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है, ध्यान रखना ये, ठीक है। तो सबसे पहले क्रॉस एल्डोल देख लेते हैं, ठीक है, सॉरी एल्डोल देख लेते हैं सबसे पहले तो एल्डोल का कंडीशन देखिए क्या होता है। एल्डोल का कंडीशन, एल्डोल का मतलब क्या है, एल्डिहाइड और अल्कोहल। एल्डोल का मतलब क्या है भाई, एल्डिहाइड और अल्कोहल, ठीक है। तो इसमें एल्डिहाइड भी होगा और अल्कोहल भी होगा, इसी से बनाई है एल्डोल, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, ये देख लीजिए ध्यान से, एल्डोल कंडेंसेशन में, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका कंडीशन लिख देते हैं पहले, तो इसका कंडीशन पढ़ो, वो ज्यादा जरूरी है। कंडीशन, कंडीशन से ही मेन क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। कंडीशन क्या है, एक तो एल्डिहाइड और कीटोन कीटोन क्या होने चाहिए, सेम, सेम, एल्डिहाइड 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 को थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, एल्डिहाइड एल्डिहाइड एंड सेम कीटोन कीटोन, कीटो कीटो क्या होने चाहिए, सेम, कीटोन कीटोन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। अब सेम कैसे होने चाहिए वो मैं रिएक्शन बताऊंगा तो पता लग जाएगा। दूसरा अल्फा हाइड्रोजन मस्ट, फर्स्ट कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है, और सेकंड कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन जो है वो मस्ट है, हाइड्रोजन मस्ट, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन होना ही होना चाहिए, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब मैं ये रिएक्शन करके दिखा देता हूं, एल्डोल कंडेंसेशन, CH3C डबल बॉन्ड O और ये H प्लस CH3CHO। अब इस CH3 को एक H में ऐसे दिखा दूं तो कोई दिक्कत है तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कह रहा था सेम, तो ये भी इथेनॉल है भाई, ये भी इथेनॉल है और ये भी इथेनॉल है ना, दोनों सेम। समझ में आया मैं क्यों कह रहा था सेम सेम, अब ये ठीक है, दोनों ही सेम है। चलो अब देखो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, यस और नो, ठीक है। अब ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हो जाएगा इससे अटैच, ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इससे अटैच। तो ये देखो ये किसकी प्रेजेंस में होगा, ये डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होगा, किसकी प्रेजेंस में होगा, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होगा। तो यहाँ पे ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन इससे, ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन इससे, तो ये कार्बन वाला फ्री इलेक्ट्रॉन तो इससे अटैच हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, CH3CH और OH और CH2 और CHO। अब सुनिएगा, ये 2 फ्री इलेक्ट्रॉन से तो ये इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। नीचे वाले 2 फ्री इलेक्ट्रॉन से, ऊपर वाले 2 फ्री इलेक्ट्रॉन से इसके बीच में बॉन्ड बन गया, ये क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये क्या बन गया भाई, अब अल्कोहल बन गया, क्या बन गया, ये अल्कोहल बन गया, यहां पे ये अल्कोहल बन गया। तो ये यहां पे बन गया ना, ये अल्कोहल और ये एल्डिहाइड, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था, एल्डोल, ठीक है। उसके बाद क्या करना है भाई, इसको हीट कर देना है। हीट जैसे ही करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर होगा। एक H को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसके एक H को ऐसे लिख दें, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हीट करोगे तो वाटर बाहर हो जाएगा, ये वाला वाटर बाहर हो गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये डबल बॉन्ड बना लिया भाई इसने, CHO, ये डबल बॉन्ड बना लिया। बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो चलें आगे, ठीक है। तो ये है आपकी एल्डोल। अगर जो मैं क्रॉस एल्डोल करने के लिए बोलूं, कुछ नहीं करना है आपको, ये कार्बन एटम डिफरेंट कर दो। क्रॉस एल्डोल का भी कंडीशन बता देते हैं। कंडीशन ऑफ क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल में क्या होगा भाई, ये डिफरेंट रहेंगे, क्या रहेंगे, डिफरेंट एल्डिहाइड एल्डिहाइड
एल्डिहाइड एल्डिहाइड और कीटो कीटो, कीटोन कीटोन डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन भी हो सकते हैं भाई, ठीक है, अलग अलग। और अल्फा हाइड्रोजन, एक के पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए भाई, अल्फा हाइड्रोजन। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या बला है ये पता है तुम्हें? बताओ अल्फा हाइड्रोजन क्या बला है भाई? अल्फा हाइड्रोजन जो भी ये हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जिस ये जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे क्या है, ये CH3 अटैच है, तो ये क्या है, अल्फा कार्बन है। पहला ही कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जो अटैच होगा वह अल्फा कार्बन होगा। अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसे क्या कहेंगे हम? अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कंडीशन, मतलब अब मैं देखो एक अलग से यहां पे करके दिखा देता हूं। ये कुछ नहीं करना है मेरे को, बस मैं थोड़ा सा अलग कर दूंगा। यहाँ पे एक कार्बन ले लेता हूँ, एक और ले लेता हूँ कार्बन यहाँ पे, ये हो गया। सुनो बच्चों, एक कंफ्यूजन जहां होती है, तुम्हें ऐसा करते हैं वो कार्बन इस साइड बढ़ा लेते हैं, CH3 प्लस, वो आपकी कंफ्यूजन नहीं होगी, CH2 और CHO। अब इसमें बताओ ये वाला अल्फा है, ये वाला अल्फा है, ये वाला अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा हो गया, ठीक है। इससे अल्फा वाला हाइड्रोजन ही जाएगा, मतलब ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, ये वाला नहीं जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन कर देते हैं दिक्कत में। इसको कहाँ ले लो, फिर इसको नीचे की तरफ ले लो, फिर ये CH3 यहाँ पे ले लो इसको, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या होगा, वही चीज होगी बेटा, वही बॉन्ड टूटेंगे, अल्फा वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे सेम प्रोसेस होगी, बस ये ध्यान रखना अल्फा वाला जाएगा बस। ये भी किसके, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में डाइल्यूट। तो ये क्या बन गया बेटा, CH3 CHOH और CH और यहाँ पे CH3 और ये CHO, ठीक है। फिर क्या करना है, लास्ट में क्या करना है, हीट करना है। हीट करना है तो ये वाला H क्या होगा बेटा, हट जाएगा, ये वाला H हट गया, वाटर बाहर हो जाएगा। यहाँ पे वाटर H2O बाहर दिखा दो, उसमें नहीं दिखाया तुमने वाटर बाहर, ठीक है। इसमें भी वाटर बाहर दिखा दो भाई, इसमें भी यहाँ पे एरो के साइड में H2O कर दे, नेगेटिव करके H2O कर दो, ठीक है। यहाँ पे भी क्या कर दिया भाई, एरो के साइड में H2O कर दिया। तो ये क्या बन गया भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया, CH3 ये सिंगल बॉन्ड और CH डबल बॉन्ड C और यहाँ पे CHO और ये CH3, ठीक है। तो आई थिंक सो आ गया होगा समझ में। क्रॉस एल्डोल भी आपको अच्छे से, ये क्रॉस एल्डोल मतलब ये डिफरेंट हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे कीटोन भी हो सकता है और एल्डिहाइड कीटोन भी हो सकता है, लेकिन किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। ये दो हो गया आपका एल्डोल और क्रॉस एल्डोल, इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार लो जल्दी से। हाँ, एल्डोल का हमारा कंडीशन क्या था बेटा, एल्डोल का था सेम एल्डिहाइड सेम कीटोन और अल्फा हाइड्रोजन मस्ट, लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है, तो अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास नहीं होगा वही कैनिजरो शो करेगा, ठीक है। तो कैनिजरो में देख लीजिए, पहले तो कंडीशन देखिए इसकी, कंडीशन ऑफ कैनिजरो, कंडीशन क्या है भाई, नो एनी अल्फा हाइड्रोजन, नो एनी अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। और क्या होगा, सेम एल्डिहाइड होगा और कीटोन होगा, ठीक है। सेम एल्डिहाइड और कीटोन। आप कहोगे सर फिर जो इसमें डिफरेंट होगा वो क्या हो, क्रॉस कैनिजरो होगा, लेकिन वो आपके सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है, तो हम करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन को करा के दिखाते हैं भाई। अल्फा हाइड्रोजन किसमें, फॉर्मल्डिहाइड के अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना भाई, क्या ये फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HCHO, बेटा इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो यही इसको इस तरीके से लिख दिया। अब यही चीज मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये कर दिया भाई, ये यहाँ पे HH, तो यहाँ पे क्या होगा, किसकी प्रेजेंस में, और ये KOH की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, KOH की प्रेजेंस में। यहां से तो ये बॉन्ड टूटेगा भाई, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और यहां से ये बॉन्ड टूटेगा। इसको याद करने के लिए एक तरीका बताता हूं, ये पाई बॉन्ड जिसका टूटा है उसके पास दो हाइड्रोजन आएंगे, ये बात माइंड में सेव हो जाएगी। पाई बॉन्ड जहां पे टूटा है वहां पे दो हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे और ये हाइड्रोजन यहाँ पे,
मैं हर एक रिएक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट बता रहा हूं जो याद रखने के लिए वो जरूरी है, वो याद नहीं रहेगा तो आपको फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा C, और यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन, ये CH3 हो गया भाई, 2 H थे, एक और आ गया, और OH, अल्कोहल बन गया भाई यहाँ पे, यस और नो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, अब बचा क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इससे अटैच हो जाएगा, तो क्या हो गया भाई, ओके बन जाएगा ना, ओके यहाँ पे अटैच हो जाएगा ओके के साथ। ठीक है, ओके के नाम से भी याद रख सकते हो आप इस रिएक्शन को। ठीक है, समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ जल्दी से। इसमें है ना हीट करते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें। ठीक है, कैनिजरो के अंदर ये लास्ट यहाँ पे हीट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये वाला हीट करते हैं तो ये रिएक्शन हो जाएगी। ये है आपकी कैनिजरो। उसके बाद है आपकी कैनिजरो, एक ये बहुत पूछता है, ये बताओ ये कैनिजरो शो करेगा या नहीं करेगा, जल्दी से बताओ। ये कैनिजरो शो करेगा या एल्डोल शो करेगा, बेंजल्डिहाइड? कैनिजरो शो करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन तो है लेकिन उसके पास हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, कैसे पता चला बेटा? यहाँ पे बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं, यस और नो। तो ये कार्बन तो बेटा 4 से अटैच हो गया, 1 2 3 4 ही वैलेंसी होती है और होगा ही नहीं इसके पास। ठीक है, क्या ये कैनिजरो शो करेगा? ये बताना, ये कैनिजरो शो करेगा या एल्डोल शो करेगा? ये एल्डोल शो करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन आ गया और उसके पास हाइड्रोजन भी है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एनसीईआरटी में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब लास्ट में करा देता हूं, लास्ट है आपका ये क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये किस पे जाएगा भाई? मेटा पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, मेटा पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, एक ये वीडियो देख लेना मेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वाली, उसमें पता चल जाएगा, रेजोनेंस में बता रखा है सारा। ठीक है, ये हो गया, ये CHO हो गया भाई, CH हो गया। किसके साथ रिएक्शन करवा दूं? HNO3 के साथ करवा देता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। जो ये कार्बोनाइल वाले हैं ना जितने भी, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, जितने भी ये कार्बोनाइल वाले हैं उनमें सब में मेटा पोजीशन पे बढ़ती है। अब ये क्या है भाई, आपका एसिड है, एसिड है तो क्या बाहर निकालेगा? वाटर बाहर निकालेगा बच्चों। ये वाटर बाहर निकाल दिया, ये NO2 जुड़ जाएगा इसके साथ, तो ये क्या बन गया भाई आपका CHO और ये NO2, ये बन जाएगा। ठीक है, बोलो इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो? ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से दिख नहीं रहा है ना, ये हो जाएगा CHO और NO2, ये हो गया। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसका नाम बताओ। प्लस H2O बाहर हो जाएगा, इसका नाम बताओ। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, तो 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। किससे बना ये? किससे बना? बेंजल्डिहाइड से बना, बेंजल्डिहाइड से बना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपका आ जाएगा लास्ट पॉइंट, अब ऑक्सीडेशन। तो अब हम करते हैं बेटा अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव जो रिएक्शन है ये लास्ट रिएक्शन करवाएंगे। ऑक्सीडेशन जो है हम बाद में ही करवाएंगे क्योंकि दिक्कत हो सकती है, फोन की बैटरी हमारी खत्म होने वाली है, तो इसको हम बाद में करवा देंगे। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ पे क्या ले लेंगे भाई, ये क्या होता है? अमीन होता है। ठीक है, अमीन है। अमीन अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन क्या होती है? सबसे पहले तो ये जानिए, कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप है, कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव ले लिया हमने, अमोनिया डेरिवेटिव होता है आपका NH2 और ये Z ले लिया। कोई Z कौन कौन हो सकता है? यहाँ पे Z कौन है? जैसे ये RZ है, यहाँ पे Z कौन है? ये चीज है। यहाँ पे Z कौन है? OH है। यहाँ पे Z कौन है? ये NH3। ये सब क्या है? Z है। क्लियर है? ये सब क्या है? Z है हमारे, जो अलग अलग अटैच हो रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव किसी के साथ भी रिएक्शन करेगा, वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकालेगा और ये क्या हो जाएगा भाई? RC और ये N और ये Z, ये हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी उस पे ये सारी की सारी रिएक्शन हो रही है। पेपर में कैसे आएगा? ओजाइम बनाओ, आइमाइन बनाओ और 2,4-DNP बनाओ, फिनाइल हाइड्राजिन बनाओ, हाइड्राजोन बनाओ। ये हाइड्राजोन, ओजाइम, आइमाइन, ये 2,4-DNP ये बहुत बार आता है। ठीक है, तो इनमें कुछ नहीं किया गया। इन रिएक्शन में क्या किया गया है? ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर किया गया है यहाँ से, ऐसे ही सभी रिएक्शन में। ठीक है, इनके बस ये नाम याद करने हैं कि ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा। ये NH और एक H यहाँ दिखा देना। ठीक है, तो ये कर लेना ये भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो रहा है, यहाँ पे भी ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो रहा है। क्लियर है? तो सभी में क्या हो रहा है? ये
वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो रहा है और यहाँ पे ये आइमाइन ओजाइम और ये बन रहे हैं, इसी नाम से आएंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी है आपका एनसीईआरटी का, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।